Hello students, welcome back to online English classes. Today we are going to study the lesson The Beggar. This is lesson number 10 in your Moments book. This story is written by Anton Chekhov. Anton Chekhov is a Russian writer and he has written this story The Beggar in a very touching manner. So let us read what induced the beggar Lashkov to change his ways. Let's read and find out. In this story, we are going to read about Lashkov, who was a beggar, and there was something that made him change his ways. He was in the bad habits, and something was there that made him change his bad habits, and he changed himself. Let us read what was it. Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor, hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. For 8 years I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues. I fell a victim to calumny. It is a year now since I have had anything to do. So these sentences are spoken by Lashkov, the beggar. And he says to somebody, kind sir, please pay attention to me. I am a hungry man. I have not eaten anything for 3 days. I don't have even 5 kopecks. Kopecks are a smaller currency used in Russia. रशिया की एक स्मॉलर करेंसी है. ओके, जैसे रुपए और पैसे होते हैं तो रुपीस बिग करेंसी है इंडिया में और पैसे जो हैं वो स्मॉलर करेंसी है. यहाँ पर कॉपेक्स रशिया की स्मॉलर करेंसी है. बिगर करेंसी कौन सी होती है रशिया की? डू यू रिमेंबर व्हाट इज द करेंसी ऑफ रशिया? यस, दैट इज रूबल. ROUBLE. रूबल इज द larger currency, bigger currency, and kopecks is the smaller currency. He says कि उसके पास 5 kopecks भी नहीं है for a lodging. Lodging means to get a room on rent. रहने के लिए. I swear it before God. मैं भगवान की कसम खाता हूँ. For 8 years I had been a school teacher and then somebody plotted against me. Planning की, किसी ने tricks खेली मेरे साथ and I fell victim to calumny. Calumny means I earned a bad name. बदनाम हो गया मैं किसी के प्लानिंग्स की वजह से. किसी ने मुझे झूठा फंसा दिया और मैं एक विक्टिम, शिकार हो गया बदनामी का. और इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू. और 1 ईयर हो गया है मुझे कोई काम भी नहीं मिला है. सो इन दिस वे द बेगर इज आस्किंग फॉर आर्म्स. आर्म्स होते हैं भीख मांगना. ALMS, आर्म्स. तो बेगर पर्सन्स की अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह से रिक्वेस्ट करता है. यू मस्ट हैव सीन द बेगर्स एट द बस स्टॉप्स और समवेयर इन द मार्केट. कैसे जो भीख मांगते हैं लोग, कैसे हाथ फैला के और इस तरह से बहुत सारी बातें बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं अपने इन बातों को. ओके, तो इन द सेम वे द बेगर इज आस्किंग फॉर आर्म्स. The advocate, Sergei, looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant. Suppliant means applicant. Who is the applicant here? Who is the suppliant here? The beggar. तो ये beggar जो है ये रिक्वेस्ट कर रहा है. तो इस रिक्वेस्ट करते हुए beggar की तरफ एडवोकेट सर्गेई ने देखा. एडवोकेट वकील होता है, सर्गेई नेम है. ओके, तो रैग्ड मीन्स फटे पुराने कपड़े पहने हुए, वॉर्न आउट कपड़े पहने हुए. फॉन कलर्ड, फॉन होता है हिरन का बच्चा, तो गोल्डन ब्राउन कलर होता है ना, दैट इज फॉन कलर. फॉन कलर्ड ओवरकोट. सप्लायंट ने, इस पर्सन ने, रिक्वेस्ट करने वाले ने फटा पुराना सा ओवरकोट पहना हुआ है जो कि फॉन कलर का है. एट हिज डल ड्रंकन आइज. सर्गेई ने उसके कोट की तरफ देखा. उसकी डल और ड्रंकन आइज, शराबियों जैसी नशे से भरी हुई आंखों की तरफ देखा. एट द रेड स्पॉट ऑन ईदर चीक. उसके ईदर चीक मीन्स एक गाल पर. रेड स्पॉट, एक रेड कलर का स्पॉट था, निशान था.
And it seemed to him as if he had seen this man somewhere before. और ये सब देख के उसके कोट का कलर, उसकी ड्रंकन आईज, उसके रेड स्पॉट उसके चीक पे, तो सरगेई को लगा दैट ही हैड सीन दिस मैन बिफोर, कहीं देखा है इस आदमी को. I have now had an offer of a position in the province of Kaluga. The mendicant went on. Mendicant, beggar. Mendicant means beggar, Lashkov. Okay. और उसने कहा नाउ आई हैव एन ऑफर ऑफ अ पोजीशन, कि मुझे एक जॉब के लिए ऑफर मिला हुआ है कलूगा प्रोविंस में. प्रोविंस होता है प्रांत, एरिया. ओके, जैसे हमारे यहाँ स्टेट होती है, स्टेट हरियाणा, स्टेट पंजाब, तो प्रोविंस ऑफ कलूगा. रशिया में प्रोविंसेस होते हैं. तो वो कहते हैं कि कलूगा प्रांत में मुझे पोजीशन, एक जॉब का ऑफर मिला है. बट आई हैवंट द मनी टू गेट देयर, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है, वहां कैसे पहुंचूं. हेल्प मी काइंडली, प्लीज मेरी हेल्प करें. आई एम अशेम्ड टू आस्क, अशेम्ड फीलिंग शेमफुल, मुझे शर्म आ रही है मांगते हुए, कहते हुए. बट आई एम ऑब्लाइज्ड टू बाय सर्कमस्टांसेस, लेकिन मेरे सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां ऐसी हैं कि मुझे मांगना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है. आई एम ऑब्लाइज्ड टू, मुझे मांगना पड़ रहा है, ऐसा करना पड़ रहा है. Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. तभी सरगेई की आईज फेल ऑन मीन्स उसकी नजर पड़ी उस मैन के ओवर शूज पे. शूज जो पहने हुए थे उसने, बड़े बड़े से शूज पहने हुए थे, तो उनमें से एक हाई शू था और एक लो शू था. हाई नेक था एक तो, और एक सिंपल शू था. एंड ही सडनली रिमेंबर्ड समथिंग, और अचानक कुछ सरगेई को याद आया. एंड ही सेड लुक देयर, लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर येस्टरडे इन द सडोविया स्ट्रीट, ही सेड. ही यहां पर कौन है? सरगेई. ओके, तो सरगेई ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें सडोविया स्ट्रीट में मिल चुका हूं. येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे, येस्टरडे कल होता है, डे बिफोर येस्टरडे परसों, कल से पहले दिन. एंड सरगेई सेज कि मैं तुमसे परसों शायद सडोविया स्ट्रीट में मिला था. बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, डू यू रिमेंबर. और सरगेई उसको कहता है उस टाइम तो तुमने बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो जिसको एक्सपेल कर दिया गया है, टर्न आउट, स्कूल से निकाल दिया गया है, और तुमने मुझे तब नहीं बताया था कि तुम एक विलेज स्कूल टीचर हो. तुम्हें याद है कि हम मिले थे. नो, दैट कांट बी सो, मम्बल्ड द बेगर, टेकन अबैक. टेकन अबैक मीन्स वेरी सरप्राइज्ड, अचानक से हड़बड़ा गया, बौखला गया, वेरी सरप्राइज हो गया, और घबराते हुए कहता है नो दैट कांट बी, ऐसा नहीं हो सकता. दैट कांट बी सो, ऐसा नहीं हो सकता. आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इफ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स. मैं तो एक विलेज स्कूल टीचर हूं, अगर आप चाहो तो मैं आपको अपने कागज दिखा सकता हूं, डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूं. हैव डन विद लाइंग, झूठ बोलने का, कहते हैं ना, झूठ बोलने का ठेका ले रखा है. हैव डन विद लाइंग. यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी what you had been expelled for. Didn't you remember? And this Sergei the advocate warns him कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो. तुमने अपने आप को स्टूडेंट बताया था और तुमने कहा था कि तुम्हें किस रीजन से एक्सपेल किया गया है, स्कूल से निकाला गया है. डोंट यू रिमेंबर. Sergei flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. Flushed means became angry, became red faced, और उसने उस ragged creature, उस फटे पुराने कपड़े पहने हुए व्यक्ति से अपना मुंह एक तरफ फेर लिया with an expression of disgust, और उसके फेस पर डिसलाइक के एक्सप्रेशंस थे. वो लाइक नहीं कर रहा था इस चीज को कि ये पर्सन ऐसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि सरगेई को क्लियर हो गया कि ये पर्सन झूठ बोल रहा है. कम टू द नेक्स्ट पेज. This is dishonesty, my dear sir, he cried angrily. This is swindling. I shall send the police for you, damn you. And these lines are spoken by Sergei. Okay,
और वो कहता है कि माय डियर सर, बेगर को वो मजाक करते हुए, एक तरह से मजाक उड़ाते हुए उसका, गुस्से में आगे कहता है माय डियर सर, दिस इज डिसऑनेस्टी, ये बेईमानी है, गुस्से में चीखा। दिस इज स्विंडलिंग, स्विंडलिंग मीन्स चीटिंग है। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, मैं पुलिस बुलवा लूंगा तुम्हारे लिए। डैम यू, डैम यू किसी को जैसे गुस्से में आके कुछ गाली देते हैं, इस तरह से है, जैसे कहते हैं ना कि तो सत्यानाश हो तुम्हारा, डैम यू। सर, ही सेड, लेइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, अपना हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहा, द फैक्ट इज आई वॉज लाइंग, हाँ ये सच है कि मैं झूठ बोल रहा था। आई एम नीदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, मैं ना तो एक स्टूडेंट हूँ और ना ही एक स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, फिक्शन मीन्स स्टोरी थी, झूठ मूठ की कहानी थी। फॉर्मरली आई सैंग इन रशियन कॉयर एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकननेस। फॉर्मरली मीन्स अर्लियर, इससे पहले। आई सैंग इन अ रशियन कॉयर, रशिया के एक कॉयर मीन्स म्यूजिकल ग्रुप, एक म्यूजिकल ग्रुप में मैं सिंगिंग करता था, सैंग मीन्स गाता था, सिंगर था। एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकननेस, और अपनी बैड हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, बैड हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग लिकर, अपने शराब पीने की आदत की वजह से सेंट अवे, मुझे वहां से निकाल दिया गया था, दूर भेज दिया गया था। बट वट एल्स कैन आई डू, लेकिन इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ। आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग, गेट अलोंग मीन्स काम चलना, झूठ बोले बिना मेरा काम ही नहीं चलेगा। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रुथ, वट कैन आई डू, अगर मैं लोगों को सच्चाई बताऊंगा कि मैं ड्रिंकिंग की वजह से वहां से निकाल दिया गया था, मेरी ड्रंकननेस की वजह से निकाल दिया गया था, तो कोई मुझे कुछ नहीं देगा, मैं क्या करूं। यहां पर आपको ड्रिंक करना होता है, कुछ पीना, ओके। तो ड्रिंक में तो वाटर या कुछ भी आ सकता है, तो यहां पर अगर ड्रंकन वर्ड आता है, ड्रंकन, ठीक है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक होता है ना, 3 फॉर्म्स, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक है। और अगर ड्रंकन वर्ड है, ड्रंकन मीन्स नशे में होना, नशे का आदी होना, नशे की आदत होना, ओके। तो ड्रंकन होता है शराब पिए हुए, नशे में, ड्रंकननेस नशे की वजह से, नशा करने की वजह से, तो ये ध्यान रखना है आपने, ड्रिंकिंगनेस नहीं लिखेंगे, ड्रिंकनेस नहीं लिखेंगे, ड्रिंकर नहीं लिखेंगे, ओके। जो ड्रिंक करने वाला पर्सन होता है जिसको नशेड़ी कहते हैं, तो उसके लिए वर्ड आता है DRUNKARD, ड्रंकार्ड। क्या वर्ड आता है, ड्रंकार्ड, ड्रिंकार्ड नहीं, ड्रंकार्ड, नशे का आदी होना, नशे की आदत रखने वाला पर्सन, अ पर्सन हु हैज द बैड हैबिट ऑफ कंज्यूमिंग लिकर, कंज्यूमिंग लिकर, LIQUOR, ओके। तो ये आपको वर्ड्स पता होने चाहिए, इस स्टोरी में क्वेश्चन आंसर्स में आपको ये वर्ड्स काम आएंगे। एंड ही टेल्स दैट ही हैड टू टेल लाइज, अगर वो झूठ नहीं बोलेगा तो लोग उसे कुछ नहीं देंगे। व्हाट कैन यू डू, यू आस्क व्हाट यू कैन डू, और वो कहता है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम मुझसे पूछ रहे हो तुम क्या कर सकते हो। क्राइड सरगेई, गुस्से में आ गया सरगेई, कमिंग क्लोज टू हिम, और उसके पास आके कहता है वर्क, दैट्स व्हाट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क, काम करो, काम कर सकते हो तुम। वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, हाँ काम कर सकता हूँ मुझे पता है, लेकिन कहाँ मिलेगा काम, मुझे कहाँ मिल सकता है काम। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, अब सरगेई उसको ऑफर करता है, सरगेई ऑफर्स हिम टू चॉप वुड फॉर हिम, कि तुम मेरे लिए लकड़ियों के छोटे टुकड़े करना, चॉप होता है एक बड़ी लकड़ के छोटे टुकड़े करना, मेरे लिए लकड़ काट सकते हो। I wouldn't refuse to do that, but in these days, even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. और वो कहता है कि हाँ मैं मना नहीं करूँगा इसके लिए भी, लेकिन आजकल तो जिनको बहुत अच्छा स्किल्ड हैं, जो बहुत अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस्ड वुड कटर्स हैं, वो भी बेचारे भूखे बैठे हैं, उनको भी काम नहीं मिल रहा है, तो मुझे तो आता भी नहीं है ये काम करना।
मैं मना तो नहीं करूंगा, लेकिन स्किल्ड वुड कटर्स भी विदाउट ब्रेड बैठे हुए हैं, उनको भी काम नहीं मिल रहा. विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? सरगेई उसको फिर कहता है, तुम मेरे साथ चलोगे, मेरे यहाँ काम करोगे लकड़ी काटने का? यस सर, आई विल. वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट. ठीक है, हम जल्दी ही फाइंड आउट करेंगे, तुम्हारे लिए काम मैं निकाल दूंगा. सरगेई हेस्टेंड अलोंग. हेस्टेंड आपको पता है, हेस्ट वर्ड होता है, HASTE. हेस्ट, जल्दबाजी. ओके, तो हेस्ट जो होता है एक नाउन है, जल्दबाजी, और इसको अगर वर्ब बनाना है तो हेसन होता है, ई के बाद एन लगा देते हैं. ये नाउन है हेस्ट, और अगर हेसन है HASTEN तो जल्दी करना, हेसन. हेसन की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है हेसनड. सरगेई हेसनड अलोंग, जल्दी जल्दी उसके साथ आगे बढ़ा. रबिंग हिज हैंड्स, अपने हाथ रब कर रहा है क्योंकि ठंड का मौसम है. ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, और घर पहुंच गए वो, और उसने अपनी कुक को आउट ऑफ द किचन से बाहर बुलाया. हियर ओल्गा, ही सेड, टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड. इस जेंटलमैन को वुड शेड में ले जाओ और इसको लकड़ियां काटने दो. The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. अब ये जो scarecrow of a beggar, scarecrow क्या होता है? खेत में एक वो स्टैचू खड़ा कर देते हैं ना, हाथ ऐसे किए हुए, ठीक है, तो स्टैचू बना देते हैं ताकि कौवे ना आए. तो दुबला पतला सा बिल्कुल, उसको स्केयर क्रो कहते हैं. एक पर्सन जो बहुत दुबला पतला होता है, तो ये बेगर जो था एक स्केयर क्रो की तरह से था. श्रग्ड हिज शोल्डर्स, अपने कंधों को श्रग करता है, मीन्स उचकाते हुए, थोड़ा सा ऊपर उठा के, कि ठीक है, इस तरह से एक्सप्रेशन देते हुए. एज इफ इन परप्लेक्सिटी, और ऐसे लगता है कि परप्लेक्सिटी है. परप्लेक्सिटी मीन्स इन अ फिक्स मतलब ही कुडंट डिसाइड कि करे क्या ना करे. ठीक है, FIX, फिक्स, परप्लेक्सिटी, कि जाए या ना जाए, इस तरह से डिसीजन नहीं ले पा रहा था. एंड वेंट इररेजोल्यूटली आफ्टर द कुक. इररेजोल्यूटली, रेजोल्यूशन होता है पक्का इरादा, इररेजोल्यूटली इरादा नहीं बन पा रहा था, डिसाइड नहीं कर पा रहा था, फिर भी वो उस कुक के पीछे पीछे चल पड़ा. कुक का नेम क्या है? यस, ओल्गा. याद रखना है आपको, कुक का नेम है ओल्गा. ठीक है, तो उसके पीछे चल पड़ा वो. इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो एंड चॉप वुड बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स. और सिंपली उसको देखने से पता चल रहा था कि उसकी गेट मीन्स मैनर ऑफ वॉकिंग, GAIT, गेट, मैनर ऑफ वॉकिंग, चाल कहते हैं जिसको, चाल ढाल. उसकी चाल से, उसके चलने के तरीके से पता चल रहा था कि कंसेंटेड मीन्स उसकी मर्जी होना, उसकी इच्छा नहीं थी जाने की, वो उसका मन नहीं कर रहा था जाने के लिए और लकड़ियां काटने के लिए. सिर्फ इसलिए नहीं कि वो भूखा था और काम करना चाहता था, उसकी चाल से पता चल रहा था कि भूखा होना और काम करने की इच्छा रखने की वजह से वो नहीं जा रहा था, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम. वो सिर्फ प्राइड एंड शेम का मतलब होता है कि शर्म आ रही थी उसको, और उसको अपने थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि उसके जो अपना अभिमान था उसका, अगर वो मना कर देता तो फिर उसी के ऊपर बात आ जानी थी कि तुम ही तो कह रहे थे काम नहीं मिलता और अब हम काम दे रहे हैं तो नहीं जा रहे. इसलिए थोड़ा शर्मिंदा हो रहा था, इसलिए जा रहा था. और क्योंकि वो अपने ही वर्ड्स में फंस गया था. क्या कहा था उसने कि व्हाट कैन आई डू, पूछा था ना उसने लशकॉफ ने बेगर से, लेकिन कोई मुझे काम नहीं देगा तो व्हाट कैन आई डू. तो सरगेई ने उसको कहा कि काम करो, और वो कहता है कहाँ मिलेगा काम. सरगेई ने कहा मैं देता हूं तुम्हें काम. अब बेचारा फंस गया, अपने ही वर्ड्स में फंस गया. इट वॉज ऑब्वियस टू दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोदका and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil.
इट वॉज ऑब्वियस, क्लियर था, ये भी साफ पता चल रहा था कि उसके अंदर ताकत नहीं है, उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो अंडरमाइन हो चुकी थी, वो बिल्कुल दब चुकी थी, खत्म हो चुकी थी बाय वोडका। वोडका इज अ ड्रिंक, एक लिकर होती है, ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक होती है, रशिया की एक शराब का नेम है वोडका। वो वोडका क्योंकि ड्रिंकिंग का हैबिट था ना, ही वॉज अ ड्रंकार्ड, तो वोडका पी पी कर उसकी सारे शरीर की ताकत खत्म हो चुकी थी और वो अनहेल्दी था। और उसे काम करने के लिए हार्डवर्क, टॉयल होता है हार्डवर्क, हार्डवर्क करने की इंक्लाइनेशन मीन्स जरा से भी उसका इच्छा नहीं हो रही थी, अंदर से अपने फीलिंग नहीं आ रही थी जरा सी भी, स्लाइटेस्ट, कि वो कुछ काम करे, वो इतना अनहेल्दी सा नशे में वो नजर आ रहा था। सो वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी। थैंक यू।